Hello everyone, this is Komal, your science educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, फॉरेस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि भाई नेचर के ट्रेजर को देख रहे हैं, तो फॉरेस्ट हो, एयर हो, वाटर हो, एवरीथिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, है ना, फॉर आवर एनवायरमेंट, फॉर आवर सराउंडिंग, फॉर एवरीवन। ठीक है, तो पहले क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। ये देखो फॉरेस्ट में बढ़िया, कितना कितना सही है ना। फॉरेस्ट में लोग घूम रहे हैं, यहाँ पे ये स्क्विरल है, आपको डीर दिख रहे हैं, ये घूम रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया लोग इकट्ठे कर रही हैं चीजें फॉरेस्ट की। चलो ओके। One morning, Ajit takes Bhumi and Surya for a walk in the forest. They find a variety of herbs, shrubs and trees in the forest. Ajit explains, forests are large areas with dense growth of various types of plants. एक दिन क्या हुआ, एक सुबह अज्जी ने क्या करा, भूमि और किसको, भूमि और सूर्या को वॉक ले लेंगे कि चलो मैं तुम्हें जंगल में घुमाती हूँ, जंगल में वॉक कराती हूँ। दे फाइंड अ वेराइटी ऑफ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट। इन्हें क्या मिले, बहुत से वेराइटी के हर्ब्स मिले, श्रब्स मिले और ट्रीज मिले, है ना। फॉरेस्ट में क्या क्या मिल गया इनको, हर्ब्स मिल गए, फॉरेस्ट में श्रब्स मिले और पेड़ मिले। अजी ने एक्सप्लेन करा, फॉरेस्ट आर लार्ज एरियाज विद डेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अजी ने एक्सप्लेन करा कि फॉरेस्ट क्या है, लार्ज एरिया है, बड़े बड़े एरियाज हैं जहां पे क्या मिलेगा, डेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। मतलब आपको खूब सारे जो प्लांट्स मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे, अच्छे, मतलब खूब बड़े बड़े मोटे मोटे। जंगल कैसे होते, जंगल होते घने घने, खूब पेड़ लगे होते, ऐसा आपको दिखेंगे। इस टाइप के अलग अलग वेराइटी के आपको प्लांट भी मिलेंगे, ऐसा भी नहीं कि एक जैसे, बहुत ही वेराइटी आपको वहां देखने को मिलेगी। तो अजी ने क्या सोचा कि चलो हम चलते हैं, आपको हर्ब्स भी मिलेंगे, श्रब्स भी मिलेंगे और ट्रीज भी मिलेंगे। क्लियर? चलो। On the way they collect some nelikai, Kannada term for Indian gooseberries. They have fallen on the ground. Ajit tells them, we have a tradition in the village not to pluck fruits from the trees. They are left for animals and birds to eat. अब जब वो रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने क्या कलेक्ट करे, कुछ नलिकई, जो कन्नड़ टर्म है किसका, गूसबेरी को कन्नड़ लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नलिकई। दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो क्या थे, ग्राउंड में गिरे हुए थे। देखो मतलब जो जमीनों पे गिरे हुए थे। क्लियर? जमीन पे गिरे हुए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला अज्जी ने उनको बताया कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा ट्रेडिशन है गांव में कि हम क्या करते हैं, पेड़ों से फ्रूट्स को तोड़ते नहीं है, है ना, कि हम जो पेड़ में फ्रूट्स लगे उनको हाथों से तोड़ेंगे नहीं। ये क्या रहते हैं, मतलब हम क्या उठाते हैं भाई, जो जमीनों पे गिर गए, लेकिन पेड़ों से तोड़कर हम नहीं लेते। ये किनके लिए मतलब रहते, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए। भाई बर्ड्स और एनिमल्स इन्हें खाते, तो हमारी परंपरा है कि हम पेड़ों में नहीं जाके तोड़ेंगे, या पेड़ों से हिला के ऐसे नहीं तोड़ेंगे, जमीनों से गिरा हुआ उठा लेंगे। जो पेड़ों पे रहेगा वो बर्ड्स और एनिमल्स के लिए रहता है। क्लियर? Discuss with your friends and make a list of at least 5 products that we get from forest. आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है और लिस्ट बनानी है, एटलीस्ट मात्र कम से कम 5 प्रोडक्ट बनाओ आप जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, है ना। कम से कम आपको 5 प्रोडक्ट्स ऐसे बताने हैं जो हमें किन से मिलते हैं, जंगलों से मिलते हैं। तो बताओ जंगलों से क्या मिलता है, लकड़ी वगैरह, पेपर बनाने की लकड़ियां मिल जाती है ना, और क्या मिल जाते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह, ये सारी चीजें मिल जाती है। और चलो देख लेते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, सबसे आसान। ये इसलिए मैंने नहीं बोला फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये बोलने की बात ही नहीं है, ये आपको पहले से एकदम से निकलना चाहिए मुंह से। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड फर्नीचर, ट्रीज, पेपर, है ना भाई, ट्री का जो है हम पेपर बनाते हैं, ट्री पल्प से, वो मिल जाता है हमें, है ना, पेपर बनाने के लिए। मतलब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पेपर बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है, मेडिसिन मिल रहे हैं हमें। ठीक है, और हैबिटेट होता है, हैबिटेट मिलती है किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। क्लियर हो गया? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है?
Forests are a natural home for many wild animals, including birds and insects. Forests provide food and shelter to them. In nature, every animal depends on other life forms for survival. The diversity of life forms ensures food for every living being. However, over the years, the forest cover has been decreasing, mainly due to human activities like large-scale cutting of trees. क्या बोला जा रहा है? फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल होम है फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स. बहुत से जंगली जानवरों के लिए फॉरेस्ट क्या मिलेगा हमें? नेचुरल होम है, एक प्राकृतिक घर. क्योंकि जंगली जानवर, क्या हम बोलते हैं ना कि आजकल जानवर लोग शहरों में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं. अब उनका घर अगर हम तोड़ेंगे, उजाड़ेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? है ना, जैसे हम बोलते हैं कि तुमने हमारा घर तोड़ा है, तुमने मेरा रूम खराब किया है, तो अब मैं तुम्हारे रूम में जाऊंगा, मैं दूसरे के रूम में जाऊंगा. तुम जा ही क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारी चीजों को उजाड़ा गया है, हटाया गया है. ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या है? एक तरीके से देखा जाए तो नेचुरल होम है किसका? वाइल्ड एनिमल्स का, जंगली जानवरों का, जिसमें बर्ड्स होते हैं, जानवर तो होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू देम. भाई जंगल इन्हें क्या प्रोवाइड करता है? खाना और घर. शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है. इन नेचर एवरी एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर लाइफ फॉर्म्स फॉर सर्वाइवल. अगर हम बात करें तो नेचर में एवरी एनिमल, हर जानवर किस पे डिपेंड होता है? अदर लाइफ फॉर्म्स. अदर लाइफ फॉर्म्स पे डिपेंड होता है सर्वाइवल के लिए. मतलब जैसे अगर हम देखें कि जो घास खाने वाले जानवर है वो घास पे डिपेंड करेंगे, और जो जानवरों को खाते हैं तो जानवर डिपेंड करेंगे. जैसे टाइगर, लायन वगैरह, ये सब किस पे डिपेंड करेंगे? भाई ये जो जंगली पिग हो गए, या बियर हो गए, या डियर हो गए, इन पे डिपेंड करेंगे, है ना, अपने सर्वाइवल के लिए. भाई ये करना पड़ता है. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इंश्योर्स फूड फॉर एवरी लिविंग बीइंग. जो डाइवर्सिटी है लाइफ फॉर्म की, वो इंश्योर कराती है कि फूड सबके लिए हो, एवरी लिविंग बीइंग. मतलब अगर ये बताओ कि जो डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, वैरायटी नहीं रहेगी, तो अगर आप जो घास है, जिस घास को खा के जो जैसे हिरण वगैरह ये लोग अपना पेट भरते हैं, वो कैसे भरेंगे? है ना. और अगर जानवर ही नहीं होंगे तो दूसरे जानवर, बड़े जानवर, जंगली जानवर स्पेशली अगर हम बात करें, है ना, हमारे शेर हो गए, चीता हो गए, हमारे टाइगर या और भी, तो वो कैसे इनको खाएंगे? उनका पेट कैसे भरेगा? However, over the years, the forest cover has been decreasing, mainly due to human activities like large-scale cutting of trees. However, बहुत सालों से जो फॉरेस्ट कवर है ना, वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. क्योंकि मेनली ड्यू टू दी ह्यूमन एक्टिविटीज. क्यों? ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण. क्योंकि फॉरेस्ट की लार्ज स्केल ऑफ फॉरेस्ट कटिंग, मतलब बहुत सारे जो है ट्रीज की कटिंग हो रही है, फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, मतलब फॉरेस्ट में ट्रीज की कटिंग हो रही है. इसके चलते क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट कवर को कम कर रहे हैं. अब घर बनाना है, हमें खाली प्लॉट चाहिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करनी, इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो क्या करते हैं? जंगलों को हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है पेड़ों को, और जंगलों को हटा के वहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड या ऐसे इंडस्ट्रियल सेटअप या बिल्डिंग्स वगैरह बना दी जाती है. हाँ, वो हमारी नीड है कि भाई एग्रीकल्चर होना भी ज़रूरी है, घर बनना भी ज़रूरी है, इंडस्ट्री भी ज़रूरी है प्रोडक्ट वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग के लिए. लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि फॉरेस्ट कवर का तो नुकसान हो रहा है ना, जानवरों के घर उजड़ रहे हैं, है ना, प्लांट उजड़ रहे हैं. ठीक है, It takes many years to grow a new forest or restore lost forest. अब ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट की कटाई कर दी तो यूं 1-2 महीने में हो जाएगा. अरे बहुत सालों लग जाते हैं नया फॉरेस्ट ग्रो होने में, और ये जो लॉस्ट फॉरेस्ट है इनको रिस्टोर करने में बहुत टाइम, बहुत समय लग जाता है. Therefore, we must preserve and use forest responsibly so that they get enough time to regenerate. इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है? प्रिजर्व करने की जरूरत है, और फॉरेस्ट को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करने की जरूरत है, ताकि इन्हें क्या मिले? इनफ टाइम, इतना इनफ वक्त मिले कि वो दोबारा रीजनरेट हो पाए, है ना. मतलब ऐसा नहीं कि अगर पेड़ काटे जा रहे तो काटे जा रहे, बिल्कुल खाली हो गया पेड़. और जैसे मम्मी होती है ना, पैसा सोच समझ के यूज करो. आपको मम्मी ने पैसा दिया है, पॉकेट मनी दी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, तो आप 100 रुपीज पूरे उड़ा दोगे? मम्मी बोलेगी ना, नहीं थोड़ा कम उड़ाओ, बचा के रखो, कम खर्चा करो, बचा के रखो, ताकि कभी भी जरूरत हो काम आ जाए, और जब तक दूसरा पैसा है तब तक वो पैसा बचा रहे. यही बोलते हैं ना. तो ऐसे ही समझ लो, जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली हम ट्रीज या फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, आपको नीड है ऑब्वियसली, जो इतनी ज़्यादा बढ़ती जनता है, बढ़ती पॉपुलेशन की इतनी ज़्यादा डिमांड है, एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए भी चाहिए, बिल्डिंग्स के लिए भी चाहिए, चलो चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना टाइम तो दे कि दोबारा से वो रीजनरेट हो पाए. माना कि आप पेड़ों की कटाई करें तो सारे ही पेड़ काट दो. आप धीरे धीरे बैलेंस बना के काम करो, ताकि आप अगर इसको यूज भी कर रहे हो तो दोबारा दूसरे को रीजनरेट होने का टाइम मिले. क्लियर हुआ? आया समझ में? तो क्या बोला जा रहा है? भाई बहुत साल लग जाते हैं नए फॉरेस्ट को ग्रो होने में या लॉस्ट फॉरेस्ट को रीस्टोर होने में. ठीक है, इसीलिए हमें प्रिजर्व करने की जरूरत है, और इन फॉरेस्ट को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करने की जरूरत है, ताकि इनको इतना इनफ टाइम मिल पाए कि ये दोबारा रीजनरेट हो पाए. क्लियर? आया समझ में? कोई भी कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो.
वन महोत्सव इज अ वीक लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, है ना। वन महोत्सव क्या है, एक वीक लॉन्ग इवेंट है, सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री, है ना, पूरे देश भर में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। किस टाइम पे, जुलाई के मंथ में। क्या है, वन महोत्सव। वन महोत्सव यानी वन से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड। इट इज अ फॉरेस्ट फेस्टिवल ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्लांटेड एंड अवेयरनेस अबाउट रिस्पेक्टिंग फॉरेस्ट इज रेज्ड। ये क्या है, फॉरेस्ट फेस्टिवल है जिसके टाइम, ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्लांटेड, जिसके टाइम पे भाई क्या बोला जाता है, नए नए प्लांट्स और ट्रीज को प्लांट किया जाता है। तो क्या है, फॉरेस्ट फेस्टिवल है। वन महोत्सव यानी खूब सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और अवेयरनेस दी जाती है अबाउट रिस्पेक्टिंग फॉरेस्ट, है ना। मतलब ये भी बताया जाता है कि भाई फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या करना चाहिए, कैसे हमें जो है जंगलों को बचाना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस भी दी जाती है। द एम ऑफ द इवेंट इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। एम क्या है इस इवेंट का, वो ये है कि ग्रीन कवर को इंक्रीज करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगना, प्लांट्स लगना, ठीक है, ग्रीन कवर को इंक्रीज करना। यू टू कैन प्लान अ वन महोत्सव इन योर कम्युनिटी। इवन ऐसा नहीं कि यही हो रहा है, आप भी अपनी कम्युनिटी में वन महोत्सव कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, ट्रीज लगाने, प्लांट्स लगाने और लोगों को अवेयर करना है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, हम फॉरेस्ट का उपयोग करें, ट्रीज का यूज करें, ओके, समझ में आ रहा है, लेकिन दोबारा से रीजनरेट होने का इतना इनफ टाइम भी देना चाहिए। क्लियर, चलो। What are the consequences of cutting a large forest area? Make a presentation or do a role play or write a story or a poem that shows what could happen if we continue to cut down trees in our forest. है ना, क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, है ना, अगर आप क्या करोगे, जो है बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया को काटोगे, है ना, फॉरेस्ट एरिया को काटते जाओगे, मतलब पेड़ों को काटते जा रहे हो, फॉरेस्ट एरिया कवर कम करते जा रहे हो, खत्म करते जा रहे हो, तो उसके क्या परिणाम रहेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेगी। आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है या आपको रोल प्ले करना है या आपको स्टोरी राइटिंग करनी है और पोएम करनी है जो शो करेगी कि व्हाट कुड हैपन इफ वी कंटिन्यू टू कट डाउन ट्रीज इन आवर फॉरेस्ट, मतलब हमारे पेड़ों, जंगलों में जो पेड़ है अगर हम उनको कट करेंगे तो उसका क्या परिणाम रहेगा। तो क्या रह सकता है, आप चलो ये तो आप करोगे ही, लेकिन अगर मैं डिस्कस करूं आपसे तो क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट पे तो असर पड़ेगा ही। भाई पेड़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं और अभी हमने पढ़ा ये जो पेड़ है हमें क्या दे रहे हैं, हर्ब्स दे रहे हैं, श्रब्स दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, वेजिटेबल्स दे रहे हैं, ठीक है, कितने हमारे काम आ रहे हैं। जानवरों के लिए शेल्टर है, बर्ड्स के लिए शेल्टर है, इंसेक्ट्स के लिए है, उनको फूड प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है ना, जंगली जानवरों का घर है। तो अगर आप सोचिए पेड़ों की ऐसी कटाई होती रहेगी तो कैसे चलेगा, है ना। तो इसके परिणाम आपको क्या करने हैं, बताने हैं। क्लियर, डू यू नो, क्या आपको पता है, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स इंडिया हैड अ ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग फॉरेस्ट। प्राचीन समय से ही, पुराने टाइम से ही इंडिया की परंपरा रही है, भारत की परंपरा रही है कि क्या करना है, हमें रिस्पेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है और फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, कि हमें जो है हमारे जंगलों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए, उनको संभाल के रखना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सेक्रेड ग्रोव्स इन द चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आपने ऑलरेडी सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में पढ़ा है, आपका जो चैप्टर था ना, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मेनी एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय कॉमन पीपल टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड द सेविंग फॉरेस्ट। बहुत से लोगों का एफर्ट लगा है ना। अब जब लोग जिद पे आ जाते हैं ना कि नहीं हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे तो नहीं देंगे, है ना, एंड द सेविंग ट्रीज, और क्या करते हैं हम ट्रीज को सेव करते हैं। जैसे ही लोग अब खड़ी हो गई कि नहीं हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे, कोई कटाई करने आएगा, कोई काटने वाला आएगा तो नहीं, हम नहीं कटने देंगे, तो ये क्या कर रहे हैं भाई, अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको वैल्यू है कि पेड़ कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर हुआ, जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था उसमें यही था कि पेड़ों पे चिपक गए थे लोग, ऐसे हक करके खड़े हो गए थे, क्यों, कि नहीं हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। अब सही बात है, इंसान खड़ा है तो इंसान को तो काटेंगे नहीं, है ना, नहीं पेड़ों को हम नहीं कटने देंगे मतलब नहीं कटने देंगे। तो ऐसे ही आपको अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हम बात करें अभी तो हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व, उसको बचाने की जरूरत है। वन सच एफर्ट इज द फेमस चिपको मूवमेंट। देखो यही आ गया, ऐसे ही एक एफर्ट था चिपको मूवमेंट। इट स्टार्टेड इन द अर्ली 1970s इन उत्तराखंड, प्रीवियसली पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कब स्टार्ट हुआ था, अर्ली 1970s में उत्तराखंड में, मेरा होम टाउन उत्तराखंड है ना, जो प्रीवियसली किसका पार्ट था, उत्तर प्रदेश का। लोकल वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। जो लोकल वुमेन थी, वहां की जो लोकल महिलाएं थी, रहती होंगी, उन्होंने इस मूवमेंट में बहुत एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट किया। दे एनसर्कल एंड हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग फेल। उन्होंने क्या करा, पेड़ों को ऐसे हक कर लिया, एनसर्कल कर लिया, आसपास खड़ी होंगी कि नहीं हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे। भाई उनको पता है कि कितने कीमती है, कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको कहीं कुछ ऐसे गलत होता हुआ दिखे तो आप जरूर उसको अवेयरनेस फैलाएं, उनको रोकें।
ठीक है, क्लियर हुआ? इसी के साथ हमारा बेहतरीन टॉपिक फॉरेस्ट भी एंड होता है। आई होप आपको फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस यानी हमारे नेचर के एक और ट्रेजर की इंपॉर्टेंस पता चली होगी। तो इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।